गाजा की सुरंगों पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। हमास की सुरंगों के दावों पर खुली पोल। गाजा में लड़ाकों के लिए सुरंग बनाई गई है, आम लोगों की सुरक्षा के लिए नहीं है सुरंग। ये कहा है हमास ने, सुरंगों को लड़ाकों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। गाजा के लोगों की सुरक्षा पर हमास बेनकाब हो गया है। हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो हेड मौसा अबू मरजौक ने एक इंटरव्यू में खुद ये खुलासा किया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हमास के संस्थापक के बेटे ने बड़ी जानकारी सामने रखी है। हमास को सिर्फ सत्ता की चाहत है, ये कहना है मुसाब का। सत्ता के लिए खून बहा रहा है हमास, ये कहना है मुसाब का। यानी सिर्फ सत्ता चाहिए और सत्ता किसी भी कीमत पर, सत्ता हासिल करने के लिए खून बहाया जा रहा है। क्या कहा सुनिए। और अब हम आपको हमास के 10 बड़े गुनाह बताते हैं जो हमास के संस्थापक के बेटे के खुलासे के बाद सामने आए हैं। सबसे पहले बात जो उन्होंने कही वो ये कि सत्ता और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए की जा रही है जंग। बिल्कुल, और पैसों की जरूरत पड़ने पर जंग का सहारा लिया जाता है। सत्ता के लिए फिलिस्तीनी लोगों का चारे की तरह इस्तेमाल किया जाता है। हमास के हमले की वजह से ही अस्पताल में नरसंहार हुआ, इस बात का भी किया गया है जिक्र। इजराइल के सिर मड़ा अस्पताल हमले का आरोप, यानी इजराइल पर आरोप लगाया जा रहा है अस्पताल पर हमला करने का। सत्ता के लालच में बेकसूर लोगों का खून बहाया जा रहा है। लोगों की जान से बढ़कर उसूलों की परवाह की जा रही है, यानी उसूल ज्यादा अहमियत रखते हैं, बच्चों की, महिलाओं की जान नहीं। इसीलिए बच्चों और महिलाओं को ढाल बनाकर अपनी सुरक्षा की जा रही है। बिल्कुल, और इजराइल की तरफ से, आईडीएफ की तरफ से भी यही आरोप लगाया गया था कि आम लोगों को, आम नागरिकों को हमास ढाल की तरह पेश कर रहा है, ढाल की तरह उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। अब यही बात कही गई है यहां पर भी, बच्चों महिलाओं को ढाल बनाकर अपनी सुरक्षा की जा रही है। स्वतंत्र देश नहीं, असली मकसद है इजराइल की तबाही। और यह बात कौन कह रहा है? हमास के संस्थापक का बेटा कह रहा है। हक की लड़ाई की आड़ में बेकसूरों का नरसंहार हो रहा है गाजा में, और यह बड़ी बात कही है हमास के संस्थापक के बेटे ने। और इस बीच अगली बड़ी खबर आपके सामने हम रख रहे हैं। टीवी 9 के पास हमास के खात्मे का एक्सक्लूसिव प्लान है। बता दें आपको, हमास लड़ाकों को तड़पा कर मारने की तैयारी कर ली गई है। सुरंग का वेंटिलेशन सिस्टम बंद करेगी आईडीएफ, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बिजली की सप्लाई भी रोक दी जाएगी आईडीएफ द्वारा। साथ ही फ्यूल रोकने के लिए पहले से कड़ा पहरा भी है। फ्यूल की कमी से वेंटिलेशन में दिक्कत होगी और कुछ इसी तरीके से हमास के लड़ाकों का खात्मा करने का प्लान आईडीएफ ने तैयार कर लिया। और अब आपको अपने संवाददाता मनीष झा की एक्सक्लूसिव खबर की डिटेल बताते हैं, किस तरह से इस प्लान को अंजाम दिया जाएगा। तड़प तड़प कर कैसे हमास के लड़ाकों को मारने की प्लानिंग की गई है। आईडीएफ का प्लान क्या है ये समझिए। इजराइल का वॉर प्लान, कैसे खत्म होगा हमास। सुरंग का वेंटिलेशन सिस्टम बंद करने की तैयारी है और इसकी वजह से तड़पा तड़पा कर हमास के लड़ाकों को मारने का यह प्लान बनाया गया है। वेंटिलेशन सिस्टम पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा सुरंग का इलेक्ट्रिसिटी भी कनेक्शन खत्म किया जाएगा। बिजली कट होने से सुरंग बर्बाद हो जाएगी। चुन चुन कर सुरंगों पर निशाना साधा जाएगा, यानी पूरी तरह से सुरंगों को नेस्तनाबूद करने की तैयारी और सुरंगों के साथ साथ हमास के लड़ाकों को भी। बिल्कुल, तो ये पूरा प्लान हम आपके सामने रख रहे हैं। फ्यूल पर 100% रोक लगा दी जाएगी, यानी फ्यूल सप्लाई पूरी तरह से ठप कर दी जाएगी और रफा क्रॉसिंग से भी सप्लाई बंद कर दी जाएगी। फ्यूल सप्लाई कटेगी, वेंटिलेशन के सभी सोर्स बंद कर दिए जाएंगे। इसका मकसद क्या है? टनल में जो हमास के लड़ाके छिपे हुए बैठे हैं उनको खत्म करना। सुरंगों में इनका दम घुटेगा और दम घुटने की वजह से हमास के लड़ाके कर देंगे सरेंडर। ये उम्मीद आईडीएफ की तरफ से की जा रही है और इसी वजह से ये पूरी प्लानिंग की गई है। हमारे सहयोगी मनीष झा इस वक्त एश्कलोन से हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, क्या सुरंगों में हमास को दफन करने का पूरा प्लान रेडी हो गया है? बिल्कुल समीर, देखिए, जिन सुरंगों को अब तक हमास की ताकत बताई जा रही थी, अब आईडीएफ ने प्लान किया है कि उन्हीं सुरंगों को अब हमास के लिए
कब्र बना दिया जाए। देखिए, ज़मीन के अंदर हो या समंदर के अंदर 60-70 मीटर से ज़्यादा गहरे गहरे इन सुरंगों में सबसे बड़ी बात यह है कि या तो प्राकृतिक तौर पर या कृत्रिम तौर पर वहाँ वेंटिलेशन सिस्टम के जरिए हवा पहुँचाई जाती है। अगर वेंटिलेशन सिस्टम बंद कर दिया जाए, अगर वो तमाम जो टनल शाफ्ट हैं उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, तो फिर उन सुरंगों में हवा कैसे पहुँचेगी, कैसे सर्वाइव कर पाएंगे हमास के लड़ाके। इस प्लान के तहत आईडीएफ चुन चुन कर उस तमाम ठिकानों पर अटैक कर रही है जहां पर वेंटिलेशन सिस्टम मौजूद है, और अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क के जरिए उन्होंने एक तरह से टारगेट बना लिया है। लगातार उस पर वो कार्रवाई कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि जब ईंधन नहीं रहेगा तो फिर वैसी स्थिति में ना इलेक्ट्रिसिटी रहेगी, ना वेंटिलेशन सिस्टम को सप्लाई करने के लिए कोई भी मशीनरी काम कर पाएगा। तो हमास की मुश्किल ये होगी कि हमास को जिंदा रहने के लिए सुरंग के बाहर निकलना पड़ेगा, और जैसे ही वो सुरंग के बाहर निकलेंगे वहीं पर मौत के तौर पर आईडीएफ के ट्रुप्स सामने में मौजूद रहेंगे। ये प्लान है आईडीएफ का। जी मनीष, और ये प्लान और इस प्लान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए, आगे अपने काम को अंजाम देने के लिए इसी वजह से आईडीएफ की फोर्सेस मौजूद हैं गाजा में और उसको आगे भी बढ़ा रही हैं।